हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के मोहल्ला सद्दीकपुरा में मंगलवार की सुबह प्लॉट से ठेला निकालने गए युवक पर पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने लाठी डंडे और लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक के पिता को आता देख दबंग अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल युवक को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। पीड़ित पिता ने पुलिस को नामजद दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित कलवा ने बताया कि सोमवार की रात को बच्चों में विवाद हो गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस से दोनों पक्षों ने आपसी समझौते की बात की और फैसला कर लिया। कलवा ने बताया कि सब्जी का ठेला लगाकर बेचता है। मंगलवार की सुबह पुत्र बंटी उर्फ अमन से पड़ोस के प्लॉट से ठेला निकालने को कहा था। इसके बाद पुत्र ठेला निकालने गया तो पहले से मौजूद जाहिद ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी डंडे और लोहे के सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोस के व्यक्ति ने घर आकर सूचना दी। मौके पर जाकर देखा तो पुत्र को अधमरी हालत में छोड़कर जान से मारने की धमकी देकर दबंग फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर पुत्र को सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए भेजा, जहां चिकित्सक ने पुत्र बंटी की हालत गंभीर देख मेरठ के अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल बंटी के पिता का आरोप है कि पुत्र की पैर की हड्डी, जबड़ा और दांत टूट गए। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी पटनीश कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही, दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कलवा जी। कौन सी जगह है ये पहलाद नगर। अच्छा, क्या मामला हुआ जी? मामला ये हुआ सर जी, मैं तहानी में तो बाजार में था। अचपलगढ़ी बाजार लगता था, सब्जी का काम करता हूँ। उसके बावजूद मैंने बाइक ले गया तो हमारे यहाँ पथरा हो रहा था। मैंने उनसे कहा क्या बात होगी, तुम्हारे बच्चों ने ऐसा कुछ कह दिया। मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, हम इन्हें मंगा लेंगे। उन्हीं के सामने मैंने अपने बच्चों को मारा, उनका नाम है आरिफ, जो नगर पालिका में उनकी ड्यूटी है। वो कह लो चलो भाई साहब मारो मत ना, छोड़ो, यही बात खत्म होगी। मैंने कहा हम अपनी तरफ, हमारे बच्चों को गलती हो ना हो, अपनी तरफ से गलती माफ़ी मांगते हैं। उन्हें कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो। हम लोग फिर भी बच्चों को समझाना, मैंने कि समझाएंगे, तुम लोग पाँव पकड़ने में, पाँव पकड़वा लेंगे, मगरिब के बाद आ जाना, पाँव पकड़वा लेंगे। और बताओ है, जैसा भी होगा ठीक है। मैं तो हानि है, मतलब किसी में नहीं पूछा मैंने, गलती हमारे बच्चों की है या गलती उन्हीं की है। मैं तो तुम्हारे कहने से अपनी गलती मान लूँ। उन्होंने कि ठीक है। रात के टाइम में मैं चढ़ते का घर गया। मैंने कहा भैया इस फैसले लाड़ो को निपटवा ले, तुमने पुलिस भेज दी घर पर, 102 नंबर फ़ोन कर दिया। और कहा ठीक है, चाहे सुबह हूँ इस लाड़ो को निपटवा लेंगे। मैंने कि मन में कुछ और बता दे भैया तो हम ले लूँगा ना, सुबह निपटा लेंगे। मैं घर पर था, मैं लैट्रिन में जाने वाला था। मैं बेटे को बोला बेटे टमाटर लिया, ठेला ले जा। पीछे दरोगा मकान है जिसमें खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उसका ठेला खड़ा था। इसी पे हम उसके मकान है जिसमें किराए पे रहते हैं। मैं लेटे में घुसा, मेरा बेटा जब पीछे गया, वो तैयार खड़े थे। उन्होंने एक ने गर्दन में हाथ दिया, वो किसी पे लाठी थी, डंडे थे, सरिये थे। वो मेरे बेटो को पीटना शुरू कर दिया। वहाँ से कोई आदमी भक्का आया, उनको तेरे बेटो को बहुत मारे। तो वो तड़प रहा था मेरा लड़का। दुकानदार कहने लगा तेरे बेटो को बहुत मारा। मैंने वहाँ हटाया, मेरे बेटों ने एक दिन झपट मारा। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, 6-7 जने कोई बात नहीं। हम अपने बेटो को ले गए, थाने चले गए। थाने जाने के बाद में हम अपने बेटो को मेडिकल ले गए। मेडिकल वाले बोले भैया तेरे बेटे का जवाड़ा टूटा हुआ है, दांत टूटे हुए, सिर में चोट लगी है, टांग टूटी हुई है, हम इसे नहीं कर सकते, हम इसे रेफर कर सकते हैं, आपका मर्जी को रेफर करवा लो, ना तो प्राइवेट इलाज करवा लो। मैंने कहा प्राइवेट इलाज तो नहीं हमारे बस की, हम गरीब आदमी हैं, हम तो सरकारी में करवा सके। तो उन्होंने मेडिकल के लिए रेफर कर दिया मेरे बेटे को। पुलिस को सूचना दे दी आपने? पुलिस को हमें तैयारी देकर गए थे, जब अपने बेटे को ले गए थे।